नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में बारी है शहर की सरकार की, यूं कहें नगर निकाय चुनाव की। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी दंगल में हैं और अपने अपने लोगों को, अपने अपने वोटर को जाकर रुझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो ये काम करेंगे, हम तो ये करेंगे। लेकिन आज हम लोग पहुंचे हैं पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र, जहां से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हमारे साथ हैं, मोनिता कुमारी। बात करेंगे कैसी चल रही है तैयारी, कैसी चल रही है तैयारी। सबसे पहले तो हमारे पाकुड़ नगर के सभी जनता जनार्दन, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी जितने भी हैं, सभी को मेरे तरफ से प्रणाम, आदाब, जोहार। जहाँ तक तैयारी की बात की जाए तो जनता का भरपूर मात्रा में आशीर्वाद हमको मिला है और मिल रहा है, तभी मैं इस पद के लिए मैदान में उतरी हूँ। और जनता का आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। हर गली, हर मोहल्ले, चौक हो, चौराहे हो, चाहे किसी वार्ड के जनता हो, सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि हर वर्ग के लोगों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। इसमें जातिवाद बोल के कुछ नहीं है। हम जातिवाद के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ना ही पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, जनता का सेवा करना। तो जनता का सेवा के लिए हम उतरे हैं और जनता का सेवा करना है। और जो भी 2100 वार्ड में कमियां हैं, अभी मैं 2100 वार्ड का दौरा कर रही हूँ, हर गली हर मोहल्ले में घूम रही हूँ। तो हर गली मोहल्ले में पानी का दिक्कत, नाला का दिक्कत, कहीं सड़क का दिक्कत, कहीं चापाकल का दिक्कत, बहुत तरह का ऐसा समस्या देखने को मिल रहा है। तो मेरा एक ही सोच है और एक ही विचार है, अगर मैं जीत करके आती हूँ तो पानी, नाला, स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे महिलाओं के लिए रोजगार, अभी जैसे कि महिलाएं, हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं घर में बैठी हुई है, उनके लिए रोजगार लाने का भी काम करेंगे। युवा भाई लोग जो है हमारे, रोजगार जो नहीं कर पा रहे पढ़े लिखे, उनके लिए भी रोजगार लाने का काम करूंगी। और हमारी सोच यही है कि पाकुड़ को नई दिशा की ओर ले जाना है। हर गली मोहल्ले में विकास की रोशनी जलाना है। विकास की रोशनी सिर्फ बोलने से होगा। आप भी पार्षद रही हैं 11 नंबर की, 11 की ना, 11 की। यहाँ भी तो कचड़े हैं, यहाँ भी तो गंदगी है, यहाँ भी तो लाइट नहीं लगी है, तो आप 21 की कैसे करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले हमारी जो पूर्व में जो नगर अध्यक्ष थी, भाजपा की सरकार की थी। नगर में मान लीजिए कि भाजपा का ही सरकार था। और हमारे वार्ड की बात की जाए तो सबसे पहले तो हम मान के चलिए कि हम तो वार्ड पार्षद है और इसी मोहल्ले की वो चेयरमैन है। तो उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि 2100 वार्ड को उनको लेके चलना चाहिए था। और उसकी खुद की मोहल्ला है, पीछे में उनका घर है, रेलवे कॉलोनी में उनका आवास है। उनको, उनसे तो ये सब छिपा नहीं है, तो उनको तो सबसे पहले करना चाहिए था। जो कि मैं तो वार्ड पार्षद हूँ ना, मुझसे ऊपर लेवल में तो वो थी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया गया है। और 2100 वार्ड में अगर आज काम हुआ रहता तो जनता पानी के लिए नहीं तरसती, गंदी नाली को पार करके महिलाएं नहीं जाती, नाला का पानी नहीं भरती डब्बे में। और हमारी बुजुर्ग महिला है और हमारे भाई बहन है, बेरोजगार नहीं रहते, रोजगार का भी साधन रहता। स्वास्थ्य व्यवस्था तक सही नहीं है, बिजली व्यवस्था तक सही नहीं है, और कमियां बताएं। मोनिता कुमारी जब लोगों के बीच जा रही है, जनता क्या कह रही है? जनता का क्या बोले आपको, हम भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है मुझे।
भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, अगर आशीर्वाद मिला तो क्या क्या काम करेंगे, विस्तृत में बताएं। जनता अगर मुझे जिताती है, हमारे भाई बहन माता बहन हम मुझे अगर जिता करके लाती है, सड़क नाला से हटकर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करेंगे, बिजली व्यवस्था को सुधार करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि हमारी माताएं बहनें जो नगर पालिका के चक्कर लगाती है, बहुत ऐसे काम के लिए, कचरा फैला हुआ है वार्ड में, ये है कचरा गाड़ी भेजिए, तो बहुत सारा ऐसा समस्या है, तो उसके लिए हम टोल फ्री नंबर जारी करेंगे कि महिलाओं को, भाई को, बहन को नगर पालिका का चक्कर ना लगाना पड़े, वो टोल फ्री के द्वारा ही सारा काम उनका हो जाए। और सबसे बड़ी बात, और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हर एक वार्ड में जनता दरबार नगर पालिका के द्वारा लगाया जाएगा, उसमें बुजुर्ग माता बहनें जो भी है, द्वारा या नगर पालिका के द्वारा, अध्यक्ष के ही द्वारा लगाया जाएगा। हाँ, तो नगर पालिका में जाएंगे तो अध्यक्ष तो हम ही रहेंगे, तो लगवाएंगे जनता दरबार, तो हमारी बुजुर्ग माताओं बहनों को सब कुछ का लाभ होगा, तुरंत उस पे एक्शन लिया जाएगा, तुरंत उनका विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे और भी जो भी मुद्दे रहेंगे, वो जनता दरबार में तुरंत उस पे कार्रवाई किया जाएगा। आपने कहा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जनता के बीच जब आज हम लोग गए, बात की, बोले पाकुड़ में तो नगर परिषद है नहीं, बोला ये तो नगद परिषद। हाँ, तो जैसा जनता के साथ पूर्व में जो हमारी नगर अध्यक्ष रही है, उनका व्यवहार कुछ वैसा सौतेला व्यवहार की है जनता के साथ, तभी आज जनता बोल रहे हैं। कहावत है ना, धान के साथ घून भी पिसा जाता है, तो वही बात है। क्या बनेगा ये नगद परिषद, नगर परिषद? ये नगर परिषद बनेगा और जनता के हित में हर एक काम होगा। गरीबों को नगर परिषद का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी समस्या हो, उसे सबसे पहले निदान करने का काम करेंगे हम। चुनाव से पहले के वादे हैं या चुनाव के बाद के वादे हैं? सबसे बड़ी बात कि वादा पे वोट नहीं लिया जाता है, हम वादा नहीं करते हैं। जब हम जीत करके आएंगे तब जनता जो प्यार बरसाएगा मेरे ऊपर, उनका काम जो करवाएंगे हम हर गली मोहल्ले में, उस पे आप फिर से फोकस डालिएगा। आप मेरे पास आए हैं, जीतने के 6 महीना बाद फिर से आप आइएगा कि मोनिता दी आप क्या काम किए हैं। ये मेरे द्वारा इंटरव्यू आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जनता आपको जवाब देगी। क्या अपील करेंगे जनता से, पाकुड़ नगर परिषद की? पाकुड़ नगर परिषद की जनता की मैं बेटी हूँ, पाकुड़ की बेटी हूँ, और सभी कोई मुझ पे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं, और जनता का भरपूर मात्रा में आपको बार बार बोल रहे हैं कि पूरा आशीर्वाद है। अपील क्या करें, कितने नंबर पर मोहर लगाएं? अपील ये है कि जनता से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, हमारे भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची जितने भी हैं, मेरे इंटरव्यू के माध्यम से अगर मुझे देख रहे हैं, तो मेरा चुनाव चिन्ह है ब्रेन छाप, 5 नंबर में मोहर लगाना है और अपनी बेटी को जिताना है। आप लोग को के लिए सेवा करने का मौका मुझे दिया जाए। मोनिता कुमारी कहती है, पाकुड़ का विकास करने के लिए, स्वच्छ सुंदर पाकुड़ बनाने के लिए, पाकुड़ को विकसित बनाने के लिए, पाकुड़ के लोगों को दर दर भटकने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकुड़ नगर परिषद का सेवा करने के लिए मुझे आशीर्वाद दें। मोनिता कुमारी का चुनाव चिन्ह बेंच छाप है, जो कि क्रमांक संख्या 5 पर है। विकास के लिए, सेवा समर्पण के लिए, स्वच्छ सुंदर पाकुड़ नगर परिषद बनाने के लिए मोनिता कुमारी दिन रात मेहनत कर रही है। 5 नंबर बेंच छाप पर मोहर लगाने की अपील कर रही है। धन्यवाद।